किसान लोग कैसे पुदीना उगाते हैं और हम घरों में कैसे उगाते हैं। किसानों के उगाए हुए पुदीने के पत्ते बड़े साइज के क्यों होते हैं और हमारे घरों में उगाए हुए पुदीने के पत्ते छोटे क्यों होते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। पुदीना उगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दो तरीक़ों से हम पुदीने को उगा सकते हैं, एक तो बीज से और दूसरा कलम से। हम मोस्टली अपने घरों में कलम से पुदीना उगाते हैं और किसान लोग इसको हमेशा बीज से ही उगाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ह्यूज लेवल पर ये काम करना होता है। अगर वो एक एक कलम लगाने बैठेंगे तो वो महीनों कलम लगाने पर ही लग जाएंगे। किसान लोग बीज क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको लगाने में आसानी होती है और बीज से जब पौधा बनता है तो वो एक लंबी सी टहनी बन जाती है। उसकी मल्टीपल शूट्स अभी निकल ही नहीं पाती कि वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो जड़ समेत ही पुदीने को उखाड़ते हैं, बंडल बनाते हैं और मंडी में बेच देते हैं और वो बंडल हम खरीद कर घर ले आते हैं और एक एक टहनी से पत्तों को जब निकाल लिया जाता है तो फिर टहनियाँ हम उगा लेते हैं। इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है तो ये भी पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पत्ते छोटे क्यों रहते हैं? बाजार से लिया हुआ पुदीना बड़े साइज का क्यों होता है? पत्तों के अंदर ज़्यादा रस क्यों होता है और पत्तों का साइज बड़ा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, किसान लोग जो भी काम करेंगे वो वही काम करेंगे जिनमें उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और जो फसल उनकी ज़्यादा खूबसूरत देखने पर लगेगी वो तो वही उगाएंगे। वो कलम नहीं लगाते, जबकि कलम से पुदीना उगाना बहुत आसान होता है। कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, जैसा कि ये 5 दिनों के अंदर अंदर रूटिंग शुरू कर गए और ऊपर से पत्ते भी आना शुरू हो गए टहनियों के। बीज से जब भी पौधा लगेगा पुदीने का वो तकरीबन 20 से 30 दिन के अंदर अंदर उगेगा। यानी जर्मिनेशन टाइम काफ़ी लंबा होता है पुदीने के बीज का। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक बीज उग जाता है, उसका एक पौधा बनता है तो उसकी मल्टीपल शूट्स नहीं निकलती बल्कि एक टहनी निकलती है और वो लंबे साइज़ की बन जाती है और इसको तकरीबन 1 महीना और लग जाता है। यानी 2 महीने के अंदर अंदर या 2.5 महीने के अंदर अंदर किसान लोगों का पुदीना बिल्कुल तैयार हो जाता है काटने के लिए। तो वो जड़ समेत ही उखाड़ लेते हैं, बंडल बनाते हैं और उनके पत्तों का साइज भी बड़ा होता है क्योंकि वो बीज से उगा होता है, ना कि कलम से। कलम से जब हम लगाते हैं तो कलम भी तो एक पौधा थी पहले। अब पहले तो इसके अंदर रस भरा जाएगा कुदरती तौर पर। इस कलम के जो टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, सेल्स इसके डैमेज हो चुके हैं, वो दोबारा से रीडिवेलप होंगे और उसके आगे से पत्ते निकलना शुरू होंगे जो कि छोटे साइज के रहेंगे। लेकिन इसके पत्तों का साइज भी बड़ा हो सकता है, वो बाद में बताता हूँ। तो जब किसान लोग बीज लगा लेते हैं उनमें से एक पौधा निकलता है और वो पौधा तकरीबन 4 से 5 इंच लंबा हो जाता है। उसके पत्तों का साइज भी बड़ा होता है क्योंकि यंगर शूट के पत्ते का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन घरों में इतना इंतज़ार करे तो करे कौन? 1 महीना हम बीज डाल के छोड़ दें और इसके बीज बहुत बारीक होते हैं, समटाइम वो उगते भी नहीं हैं क्योंकि घरों में हम गमलों के अंदर ये काम करते हैं और पानी हर 1 से 2 दिन या 3 दिन के बाद देते हैं। तो जिस वजह से बीज अपनी जगह से हिलते रहेंगे, बहुत बारीक बीज होते हैं, हमसे सब्र भी नहीं होता। जब देखो हम यही देखते रहते हैं गमले के अंदर कोई छोटा सा पौधा निकला है या नहीं, बीज उगा है या नहीं। अगर बीज नहीं उगता तो फिर बैड कमेंटिंग शुरू हो जाती है। कमेंट्स आने लगते हैं, अरे बीज खरीदे थे उगे नहीं, आप बीज सही बेचते नहीं हैं। वैसे मैं पुदीने के बीज बेचता भी नहीं हूँ क्योंकि हमारी आवाम के अंदर ना इतना सब्र नहीं है। गलती खुद की हो, बीज ना उगे तो कंप्लेन कहाँ जाती है जिससे बीज खरीदे थे कि उनके बीज सही नहीं थे, जबकि ये मालूम नहीं कि आप खुद सही नहीं थे। तो कलम से पुदीने को लगाइए, मिट्टी के अंदर लगाइए, कोकोपीट के अंदर लगाइए, राइस हस्क ऐश के अंदर लगाइए, जहाँ पर आपका दिल चाहता है लगा दीजिए। ये जल्दी ही रूटिंग शुरू कर देता है। चलिए एक कलम में निकाल कर देखता हूँ, इसकी ग्रोथ कुछ अच्छी लग रही है मुझे। इसको उखाड़ कर देखते हैं। ये देखिए वाइट कलर की रूट्स डिवेलप हो चुकी हैं। इसको मैंने टहनी को अलग नहीं किया था, ऐसे ही ये बंडल था और मल्टीपल शूट्स निकली हुई थी। तो ऊपर से पत्ते हमने काट लिए थे और ये डंडे हमने वैसे भी फेंकने थे, तो इसको हमने मिट्टी के अंदर इस ऐश के अंदर दबा दिया, पानी दे दिया। तो 5 दिन के अंदर अंदर इसकी रूट्स निकल आई, अब पत्ते भी निकल रहे हैं। अब इसके पत्तों को हमने बड़ा करना है तो कौन सी खाद इस्तेमाल करें या फिर क्या करना पड़ेगा कि पत्तों का साइज बड़ा हो? बहुत आसान सा तरीका है जनाब। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो पुदीने के पत्ते बारीक हो जाते हैं, छोटे साइज के होने लगते हैं, उनके अंदर रस कम होता है क्योंकि उस वक्त का वाटर फ्लो बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा। गर्मी का वाटर फ्लो भी उड़ जाएगा हवा में हीट की वजह से और सर्दी का वाटर फ्लो वैसे ही स्लो होगा ठंड की वजह से। तो इस वजह से पत्तों का साइज छोटा हो जाता है। लेकिन जो बाजार से आप पुदीना खरीदते हैं उसके पत्ते बड़े होते हैं क्योंकि वो पुदीना बीज से उगा हुआ था और बीज से उगा हुआ पौधे के अंदर काफी विल पावर होती है क्योंकि उसने ज्यादा लंबा नहीं होना होता, 4-5 इंच का होता है और उसको काट दिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है। और ये पहले से मोटे मोटे डंडल बन चुके थे। अब इन डंडों को हमने लगाया, पहले ये डंडा जिंदा हुआ, इसने रूटिंग शुरू की और उसके बाद इसने पत्तों को निकालना शुरू किया। तो पत्ते छोटे हों या फिर बड़े हों, लेकिन है तो पुदीना। हमें घरों में पत्ते ही तो चाहिए होते हैं, तो कितना सारा मुफ्त का आपका पुदीना उग जाता है। तो पत्ते उतार लिया करें, छोटे हों या बड़े हों, है तो पुदीना ही।
पत्तों का साइज जितना बड़ा होगा उतनी खुशबू भी उसके अंदर ज्यादा आएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा बनता है। पत्ते से खुराक ज्यादा बनेगी, क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा तो खुशबू भी ज्यादा निकलेगी, रस भी ज्यादा भरा जाएगा। लेकिन छोटे पत्तों के अंदर रस भी कम होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन अगर आप कलम से लगाए हुए पौधे के पत्ते बड़ा करना चाहते हैं तो फिर रेनी सीजन का यानी बरसाती दिनों का इंतजार कीजिए। बरसात में अगर आप कलमों को लगाएंगे तो इसके बड़े बड़े साइज के पत्ते निकलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बड़े पत्ते निकलते ही रहें तो हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पौधे को ऊपर से काट दिया करें। सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 इंच हाइट में पौधे आपके पास रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10-12 इंच की एक ही टहनी हो जाए। ऐसा होगा तो पत्ते छोटे साइज के ही रहेंगे। इसके लिए किसी खाद की जरूरत नहीं है आपको घरों में। लेकिन जो फार्मर लोग होते हैं वो DAP का बहुत ज्यादा और यूरिया खाद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके और ज्यादा से ज्यादा बड़े पत्ते भी हो सकें। होपफुली इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।